साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। पूरा लखनऊ अब सज चुका है। 9 अक्टूबर को नीली क्रांति जैसी लगेगी। ऐसा लगेगा कि पूरे हिंदुस्तान से लोग चलकर बस लखनऊ में पूरी तरह से समा जाएंगे, क्योंकि हर जगह, हर गली, हर चौराहे पर पूरी चाक चौबंदी के साथ पुलिस फोर्स दिखाई देगी और हर जगह सिर्फ नीला झंडा दिखाई देगा। और आपको बता दूं, अभी से चारों तरफ पोस्टर लगा दिए गए हैं कि 9 अक्टूबर को कोई ऐसा पोस्टर छूटे ना पाए। और आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, बड़ी खबर है कि बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए अभी से झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव से लोग जा करके रमाबाई पार्क पर मौजूद हो चुके हैं। हम भी सुबह पहुंच रहे हैं और वहां से हर पल की खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जिस तरह से बिहार के चुनाव को देखते हुए चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी फिर से अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, तो हकीकत जान लीजिए कि इस बार पूरे बिहार में बहन कुमारी मायावती जी सिर्फ और सिर्फ अकेले लड़ रही हैं। ना किसी का गठबंधन है, ना किसी का समर्थन है। और आपको बता दूं कि इस सारे सीटों पर जिस तरह से 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, एक तरफ से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी फिर से अकेले लड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दूं। इसके मामले में बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ कहा है उसको भी सुनाएंगे। दूसरी बड़ी खबर ये भी दिखाएंगे कि सीजेआई जो BR गवई साहब है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया है। ये भी बड़ी खबर है, इसको भी बताएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद ने फुल समर्थन कर दिया है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने समर्थन कर दिया है, यानी लखनऊ में वो रैली नहीं करेंगे। और चौथी सबसे बड़ी खबर, जयप्रकाश सिंह जो बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उनका भी बहुत बड़ा बयान आ चुका है। आज सारे सवालों को लेकर स्पष्ट करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल से हम सीधे ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रहे हैं। पूरे लखनऊ से पल पल की खबर दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या कुछ हो रहा है। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आपको ये जानकर सुनकर हैरानी होगी, क्या सच में बहन कुमारी मायावती जी देवी हैं या मानवर कांसीराम साहब सच में देवता हुआ करते थे, जिनके दर्शन को पूरे लखनऊ में कांसीराम पार्क पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होने जा रहे हैं। साथियों, आपको पता है कि बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो हैं, पूरे देश भर से लोगों को लखनऊ में इकट्ठा किया है। ऐतिहासिक रैली कर रही हैं, महारैली नहीं महाकुंभ बताया जा रहा है। इस रैली को सफल करने के लिए कई महीनों से तैयारियां चल रही हैं और पूरे लखनऊ में पोस्टर लगा दिए गए हैं। सोच लीजिए, पूरे लखनऊ में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि किसी का भी पोस्टर छूटने न पाए। और 9 अक्टूबर को नीली क्रांति जैसा माहौल बनाने की तैयारी है। और इस क्रांति से ऐसा स्पष्ट होगा कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि हरियाणा से, गुड़गांव से, दिल्ली से, झारखंड से लोग पहुँच चुके हैं। तो आपको बता दूँ कि जैसे जैसे पोस्टर सज रहे हैं, जैसे जैसे पोस्टर लग रहे हैं, उस दिन सच में नीली क्रांति ही दिखेगी। और जो बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार चुनाव को लेकर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव कराने का फैसला किया है, उसके बारे में बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट करके लिखा है कि बहुप्रतीक्षित बिहार राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए 2 चरणों में यानी कि दिनांक 6 और 11 नवंबर को मतदान कराने की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज की गई घोषणा का स्वागत करती हैं। और कहा उन्होंने कि चुनाव आयोग व्यापक व जन हित तथा देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान की व्यवस्था जनता की चाह के मुताबिक वास्तविक रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष और धन्य व बाहुबल के अभिशाप से मुक्त कराने के साथ ही पुलिस और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से पाक साफ होना निश्चित करने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाएगा, ऐसी उम्मीद है। चुनाव आयोग के लिए बहन जी ने कह दिया है कि इस बार जो चुनाव है प्रभावी बनाने के लिए पूरा साफ पाक की तरफ होना चाहिए चुनाव। और बीएसपी की बिहार के लोगों से विशेष अपील है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए वोट के अति महत्वपूर्ण संवैधानिक
अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। उल्लेखनीय है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी बिहार विधानसभा का यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी तैयारी के लिए पार्टी के हर स्तर के लोग काफ़ी पहले से जी जान से सक्रिय हैं तथा पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद जी के नेतृत्व में सर्वजन हिताय जागरण यात्रा भी शुरू होने वाली है। और पार्टी को उम्मीद है कि बिहार के लोग अपने राज्य में कानून द्वारा कानून का राज व आदर्श व्यवस्था है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के पक्ष में हाथी चुनाव निशान पर मतदान करके बीएसपी के उम्मीदवार को जरूर कामयाब करेंगे। तो बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट कर दिया है और पूरी तरह से स्वागत किया है चुनाव आयोग का और कहा है कि मुझे विश्वास है कि चुनाव आयोग पूरे अच्छी तरह से पाक साफ हो करके जो चुनाव कराएगी। इतना तक कि जो आकाश आनंद जी हैं जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनके बारे में कहा है कि आनंद जी जल्द ही सर्वजन हिताय जागरण यात्रा लेकर पूरे बिहार में घूमेंगे और सबको जगाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट करके कह दिया है कि ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के कानून की व्यवस्था और कानून का राज स्थापित हो पाएगा। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं कि जैसा मैंने कहा, जो सीजेआई बीआर गवई साहब हैं उनके ऊपर जो जूता फेंका गया है इससे बहुत सारे लोग नाराज हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने अपील करते हुए कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई साहब पर सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना है। यह केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं बल्कि जातिवाद और सहिष्णुता का प्रतीक है। यह समझना जरूरी है कि जब न्याय के सर्वोच्च मंच पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा पर हमला होता है तो यह पूरे न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश है। ऐसी हरकतें न सिर्फ निंदनीय है बल्कि यह संकेत है कि समाज में असहमति को अभद्रता और हिंसा के जरिए प्रकट करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं बीआर गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंकने को लेकर के बहुत बड़ा बवाल हो गया। सोच लीजिए, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जन सुनवाई कर रहे हैं, जब सुनवाई कर रहे हैं तो उनके ऊपर जूता फेंकना क्या सही है? क्या ये स्पष्ट नहीं होता कि ये लोग जाति विरोधी हैं? ये लोग जो जूता फेंक रहे हैं इनके दिमाग में कचरा भरा हुआ है। साथियों, इससे लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुत ही मजबूती के साथ उनका विरोध कर रहे हैं। बाकी जिस तरह से लखनऊ में बहन कुमारी मायावती जी की रैली बताई जा रही है, बुलाई गई है, उस रैली को देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा है कि मैं 9 तारीख को लखनऊ नहीं आ रहा हूँ, यानी रैली नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों को स्पष्ट हो गया है कि इस बार भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग भी बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट करेंगे और उस रैली में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से लोग भी चलकर आएंगे। हम पूरी तरह से बारीकी से खबरें दिखाने का प्रयास करेंगे, जो जैसे मिलेगा वैसे दिखाने का प्रयास करेंगे। और सबसे आखिरी बड़ी खबर, जयप्रकाश सिंह के बारे में बताया जाता है ये बहुजन समाज पार्टी के कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। लेकिन नहीं होते हुए भी पार्टी में वे लगातार मेहनत कर रहे हैं। माननीय कांसी राम साहब की वीर गाथा को बता रहे हैं, माननीय कांसी राम साहब के संघर्ष को, बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये साफ स्पष्ट होता है कि इस रैली में जिस मंच पर बहन कुमारी मायावती जी आएंगी उस दिन बड़ा खेला हो सकता है, बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद 9 तारीख को या 9 अक्टूबर को रैली नहीं कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों को भी कह दिया कि जब तक समाज हमारा एक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर सरकार बनानी है तो सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि समाज जब टूटता है तो नेता भी बट जाते हैं। इसलिए हमें बटना नहीं होगा, हमें खुलकर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन करना होगा। देखिए।